एक ऐसी दुनिया जो हमसे लगातार और ज्यादा करने की मांग करती है। उसमें क्या हो अगर असली प्रोडक्टिविटी का राज असल में कम करने में छिपा हो। आज हम लियो बबोटा की इसी कमाल की फिलॉसफी को समझेंगे, जो हमें इस शोर शराबे वाली दुनिया में सुकून और फोकस पाने का एक रास्ता दिखाती है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन भर बस भागदौड़ करते रहे, लेकिन दिन के आखिर में लगा कि हाथ तो कुछ भी ठोस नहीं लगा? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ये एहसास बहुत ही आम है। ये जो एहसास है ना, ये असल में मॉडर्न ओवरलोड का एक लक्षण है। एक साथ बहुत सारे लक्ष्य पाल लेना, कभी न खत्म होने वाली काम की लिस्ट बनाना, और ऊपर से डिजिटल दुनिया का वो शोर जो हमारे हर पल पर हावी रहता है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर इसका समाधान और ज्यादा मेहनत करना ही नहीं, बल्कि जानबूझकर कम करना हो। हाँ, सुनने में ये थोड़ा उल्टा लगता है, पर आज के हमारे विश्लेषण का यही तो मूल मंत्र है। तो चलिए सीधे इस फिलॉसफी की गहराई में उतरते हैं। कम की शक्ति, इसका जो सेंट्रल आइडिया है ना, वो बहुत ही सरल लेकिन गहरा है। अगर दिमाग में स्पष्टता चाहिए, तो जो जरूरी नहीं है उसे हटाना सीखो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि असली सफलता और मन की शांति ज्यादा काम खत्म करने से नहीं मिलती। वो मिलती है सही काम पर, पूरी लगन से, पूरे इरादे से ध्यान लगाने से। जब जिंदगी को सरल बनाया जाता है ना, तो असल शक्ति वहीं से पैदा होती है। देखिए, पारंपरिक सोच हमें क्या सिखाती है कि हमें और चाहिए, ज्यादा लक्ष्य, ज्यादा काम और ज्यादा व्यस्तता। लेकिन कम की शक्ति का सिद्धांत ठीक इसका उल्टा है। ये कहता है, एक बार में एक लक्ष्य, कम लेकिन ज्यादा मतलब वाले काम, और नतीजा गहरा अटूट फोकस। ठीक है, तो इस सिद्धांत को अमल में कैसे लाया जाए? सबसे पहले बात करते हैं कि हम अपने रोजमर्रा के कामों को कैसे सरल बना सकते हैं। पहला और सबसे प्रैक्टिकल नियम है, एक समय में केवल एक ही महत्वपूर्ण लक्ष्य चुनें। जब सारी की सारी ऊर्जा एक ही दिशा में लगती है, तो एक मोमेंटम, एक गति बनती है, और यही गति समय के साथ अनुशासन में बदल जाती है, जो बड़े लक्ष्यों को हकीकत बनाने के लिए सबसे जरूरी है। अब बात करते हैं रोज के कामों की। इसके लिए बस एक जादुई नंबर याद रखना है, 3। इसे सबसे महत्वपूर्ण कार्यों का नियम कहते हैं। मतलब, हर सुबह अपने दिन के लिए केवल 1 से 3 सबसे जरूरी काम चुनिए। अगर दिन में सिर्फ ये काम भी पूरे हो गए ना, तो दिन के अंत में एक असली प्रगति का एहसास होगा, चाहे बाकी दिन कैसा भी क्यों न गया हो। यही सेम सिद्धांत आदतें बनाने पर भी लागू होता है। एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश मत कीजिए। एक बार में एक आदत चुनिए। शुरुआत एकदम छोटी कीजिए, लेकिन उसे हर दिन दोहराइए। और जब वो आदत आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, तभी किसी दूसरी आदत के बारे में सोचिए। अच्छा, कामों को तो सरल बना लिया, पर अब उस माहौल पर ध्यान देना भी तो जरूरी है जिसमें हम काम करते हैं। क्योंकि हमारा जो परिवेश है ना, वो हमारी प्रोडक्टिविटी पर बहुत गहरा असर डालता है। समय को सरल बनाने के लिए अपने कैलेंडर में जानबूझकर खाली जगह छोड़िए। एक के बाद एक लगातार काम या मीटिंग्स रखने से बचिए, और सबसे जरूरी मल्टीटास्किंग के जाल से निकलिए और एक समय में एक ही काम पर ध्यान लगाइए। अक्सर धीमी गति से किया गया काम ही सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है। अब बात करते हैं जानकारी की। एक सीधी सी बात है, हमारे दिमाग में जितनी कम फालतू जानकारी जाएगी, हमारी सोच उतनी ही साफ और तेज होगी। और आज की डिजिटल दुनिया में ध्यान भटकाने वाली चीजों की कोई कमी नहीं है। लगातार आते ईमेल्स, सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस और कभी ना खत्म होने वाली न्यूज़ फीड्स। इनसे बचने का एक बहुत असरदार तरीका ये है कि आप ईमेल जैसी चीजों को दिन में केवल कुछ तय समय पर ही चेक करें। और ये सिर्फ डिजिटल दुनिया के लिए ही सच नहीं है। हमारे आसपास का माहौल भी हमारे दिमाग को सीधे सीधे प्रभावित करता है। एक बिखरा हुआ डेस्क या एक अस्त व्यस्त कमरा अक्सर एक बिखरे हुए दिमाग का ही आईना होता है। अब तक हमने तरीकों और तकनीकों की बात की, लेकिन इस दर्शन को जिंदगी में स्थायी रूप से उतारने के लिए हमारी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना जरूरी है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा मानसिक जाल है, परफेक्शनिज्म का, यानी हर काम को बिल्कुल परफेक्ट करने की चाह। ये हमें काम शुरू ही नहीं करने देता। इसकी बजाय हमें प्रगति की शक्ति पर ध्यान देना चाहिए, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। हमेशा याद रखिए, एक किया हुआ काम एक परफेक्ट विचार से कहीं ज्यादा बेहतर है।
ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। जब भी हम किसी चीज को हाँ कहते हैं तो हम अनजाने में किसी दूसरी चीज को न कह रहे होते हैं, शायद अपने जरूरी लक्ष्यों को, अपने आराम को या अपने परिवार के साथ बिताने वाले समय को। इसीलिए न कहना सीखना एक बहुत जरूरी कला। तो इन सभी विचारों का सार क्या है? कम पर फोकस करें, वो करें जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। छोटी छोटी आदतें बनाएं, ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटा दें, अपनी रफ्तार को धीमा करें और जो भी करें पूरे इरादे और पूरे ध्यान के साथ करें। और अब अंत में सोचने के लिए एक सवाल। अगर इस फिलॉसफी से सिर्फ एक चीज को लागू करना हो तो इस हफ्ते अपनी जिंदगी से ऐसी कौन सी एक गैर जरूरी चीज हटाई जा सकती है ताकि जो सच में मायने रखता है उसके लिए थोड़ी और जगह बन सके?